Hello students, good morning to all. Coming to the page number 26 of geography. Today's topic is Asia. कल मैंने आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स प्रीवियस वीडियो में बता दिया था. आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन इन एरियाज. ओके, मिनरल्स के एरियाज का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे. एशिया में चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट. ठीक है, एशिया के अंदर हमारा जो चाइना और इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा आयरन ओर से भरा हुआ है. डिपॉजिट्स है वहाँ पे आयरन ओर मिनरल के. द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन. और हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो पूरे वर्ल्ड का हाफ टिन से भी ज़्यादा का प्रोडक्शन करता है आयरन ओर का. आफ्टर दैट चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड लीडिंग टिन प्रोड्यूसर. इसके बाद मलेशिया, इंडोनेशिया और चाइना वर्ल्ड में लीडिंग पे हैं प्रोड्यूसर्स पे. किसके? आयरन ओर पे. चाइना ऑल्सो लीड इन प्रोडक्शन ऑफ लीड, एंटीमोनी एंड टंगस्टन. चाइना और किसमें भी लीड पे है, किसके प्रोडक्शन में भी? एंटीमोनी के एंड टंगस्टन के. ओके, एशिया ऑल्सो हैड डिपॉजिट ऑफ मैंगनीज. और अगर हम बात करें एशिया की कॉन्टिनेंट की, तो एशिया कॉन्टिनेंट में सिर्फ आयरन ओर नहीं बल्कि मैंगनीज, बॉसाइट, निकल, जिंक एंड कॉपर भी प्रोड्यूस होता है. ठीक है, आते हैं हम यूरोप पे. तो यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड. और यूरोप भी काफ़ी ज़्यादा लीड पे है किसके प्रोडक्शन में? आयरन ओर के. द कंट्री विच लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर आर रशिया. अगर हम बात करें यूरोप की कंट्री की, तो रशिया सबसे लार्ज डिपॉजिट्स है आयरन ओर के. आफ्टर दैट रशिया के बाद यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस. ठीक है, ये सारी कंट्रीज भी हैं जहाँ पे आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है. मिनरल डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया. अगर हम कॉपर, जिंक, मैग्नीज, निकल की डिपॉजिट की बात करें मिनरल्स की, तो इनका काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट कहाँ पे है और ये हमें कहाँ फाउंड होते हैं? ईस्टर्न यूरोप पे और यूरोपियन रशिया में. आफ्टर दैट नॉर्थ अमेरिका. अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें, तो द मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन. द कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स. अगर हम बात करें हमारे मिनरल डिपॉजिट्स की नॉर्थ अमेरिका में, तो वो 3 जोन्स में लोकेटेड है. दैट इज द कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स. ग्रेट लेक्स के नॉर्थ पे कैनेडियन रीजन आएगा आपका. द एपेलाशियन रीजन एंड द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट. अगर हम वेस्ट पे बात करें तो वहाँ पे हमारा एपेलाचिन रीजन होगा, रीजन एंड माउंटेन रेंजेस होंगे. After that, iron ore, nickel, gold, uranium and copper are mined in the Canadian Shield region. अगर हम कैनेडियन शील्ड की बात करें, रीजन की बात करें जो हमारे नॉर्थ में है, ग्रेट लेक्स के नॉर्थ में है, तो वहाँ पे क्या क्या माइन किया जाता है? आयरन ओर, निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर. ओके, आफ्टर दैट Western corridors have vast deposits of copper, zinc, gold and silver. अगर हम वेस्टर्न साइड पे जाएं तो वहाँ पे क्या क्या मिलेगा हमें? वहाँ पे हमें कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर फाउंड मिलेगा. ओके, तो ये हमने नॉर्थ अमेरिका की बात देख ली. ओके, टर्न द पेज एंड कम टू द साउथ अमेरिका. नॉर्थ में हमने देख लिया. साउथ अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, तो ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर. अगर हमें आयरन ओर की जो ग्रेड अगर हम देते हैं, हाईएस्ट क्वालिटी अगर हमें चाहिए पूरे वर्ल्ड में, तो वो हमें ब्राजील में मिलेगी. दैट इज साउथ अमेरिका में. चाइल एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर. अगर हम चाइल एंड पेरू की बात करें तो वो कॉपर के प्रोडक्शन में काफ़ी लीड पे है. लीड इन द सेंस आप समझ रहे हैं, फर्स्ट पे लीड करना यानी आगे आना. ओके, ब्राज़ील एंड बोलिविया आर अमंग वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टिन. अगर हम टिन की बात करें तो ब्राज़ील और बोलिविया
वर्ल्ड पे सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं जो टिन का प्रोडक्शन करते हैं। साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ सिल्वर। अगर हम बात करें साउथ अमेरिका की तो उनमें हमें वहाँ पे भी गोल्ड, सिल्वर, जिंक, कोरोनियम, मैग्नीज, बॉस्टाइल, मिका, प्लैटिनम, डायमंड, ये सब हमें साउथ अमेरिका में भी मिलेंगे। मिनरल ऑयल इज फाउंड इन। अब मिनरल ऑयल क्या होता है? मिनरल ऑयल जैसे पेट्रोलियम एंड गैसेस, ये सारे मिनरल ऑयल्स होते हैं। ये हमें कहाँ पे मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं वेनेजुएला एंड अर्जेंटीना, चाइल, पीरू एंड कोलंबिया में। ओके, तो स्टूडेंट्स हम ये जो पढ़ रहे हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का, तो यहाँ पे हमें कुछ कंट्रीज और प्लेसेस बताई गई हैं जहाँ पे हमें मिनरल्स मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रीडिंग बेस पे हैं। ओके, आफ्टर दैट हटाते हैं हमारा अफ्रीका। तो अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्स। अफ्रीका भी काफ़ी सारे मिनरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है, काफ़ी सारे डिपॉजिट्स हैं वहाँ पे भी। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये देखो, सबसे ज़्यादा अगर हमें प्रोडक्शन होता है डायमंड, गोल्ड एंड प्लैटिनम का, तो वो कहाँ पे होता है? वो होता है हमारा अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ेर प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड गोल्ड। अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो वो गोल्ड जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? अफ्रीका का गोल्ड में। द अदर मिनरल फाउंड इन अफ्रीका आर, और हमें और कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं अफ्रीका में? दैट आर कॉपर, आयरन ओर, कोरोनियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। ऑयल इज़ फाउंड इन, और अगर हम मिनरल ऑयल की बात करते हैं तो वो वहाँ पे अफ्रीका में कहाँ कहाँ पे मिलेगा? नाइजीरिया, लिबिया एंड एंगोला में। ओके स्टूडेंट्स, ओके आफ्टर दैट हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। जिस तरह से अफ्रीका डायमंड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, साउथ अमेरिका हमारा आयरन ओर में हाईएस्ट पे था, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया हमारा बॉक्साइट पे काफ़ी ज़्यादा आगे है। एंड ऑल्सो इसका यहाँ पे और किसका भी प्रोडक्शन होता है? गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन, निकल, इन सारे मिनरल्स का भी यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। इट इज़ ऑल्सो रिच इन कॉपर, लीड, जिंक एंड मैग्नीज एंड कॉपर, जिंक भी यहाँ पे प्रोडक्शन होता है ऑस्ट्रेलिया में। ओके, कलगुरली एंड कूलगाडी एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हमारे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की, तो जो कलगुरली एंड कूलगाडी एरियाज हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गोल्ड के डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्ड मिलता है। लास्ट है हमारा अंटार्कटिका। द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशिएंट वेल नोन टू प्रिडिक्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ वैरायटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट। हमारा जो जियोलॉजी है उसके हिसाब से अंटार्कटिका में भी काफ़ी सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, है ना। सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट ऑफ कोल इन द ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स। अगर हम वहाँ पे कोल की बात करें तो हमें कोल कहाँ पे मिलता है? ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स पे। एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन, और आयरन हमें कहाँ मिलेगा? प्रिंस चार्ल्स माउंटेन के पास में, जो कहाँ पे है? ईस्ट अंटार्कटिका में। ओके, आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटीज। और वहाँ पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी आयरन और गोल्ड, सिल्वर, ये ऑयल एंड मिनरल ऑयल वहाँ पे प्रेजेंट होता है। कमर्शियल क्वांटिटीज मतलब इतना कि जहाँ पे अंटार्कटिका में जितना कमर्शियली और इंडस्ट्रीज के हिसाब से यूज हो जाए, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं कि उसे एक्सपोर्ट करना पड़े। ओके, वहाँ पे इतना तो प्रेजेंट है कि वो कमर्शियल पर्पजेस के हिसाब से उसकी जो क्वांटिटी है वो सफिशिएंट हो। ओके, लार्ज नहीं है, सफिशिएंट है। ओके,
आफ्टर दैट हम आते हैं हमारे, ये तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इंडिया का। ओके तो इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन में आयरन की अगर हम बात करें तो इंडिया हैज़ डिपॉजिट ऑफ हाई ग्रेड ऑफ आयरन ओर। इंडिया में भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर प्रोड्यूस किया जाता है। द मिनरल इज़ फाउंड मेनली इन झारखंड, और ये मिनरल हमें कहाँ पे मिलता है इंडिया में? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में। स्टूडेंट्स ये हमारी इंडिया के स्टेट्स हैं। ओके ये हमारी कंट्री, अब हम अपनी कंट्री को पढ़ रहे हैं तो हम अब अपनी कंट्री के स्टेट्स में देखेंगे कि हमारी कंट्री के अंदर ये कहाँ पे पाया जाता है। बॉक्साइट कहाँ पे पाया जाता है हमारी कंट्री के अंदर? झारखंड में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में। ओके स्टूडेंट्स सारे स्टेट्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, अगर आप दो स्टेट्स भी लर्न करते हैं तो एनफ है। ओके आफ्टर दैट है मिका डिपॉजिट्स ऑकर इन, मिका हमें कहाँ पे मिलेगा? अगेन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। ठीक है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ मिका इन द वर्ल्ड। मिका मिनरल में हमारी जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और फिर उसे पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। आफ्टर दैट है हमारा कॉपर, इट इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड, कॉपर कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में। ओके स्टूडेंट्स, मैग्नीज, इंडिया में मैग्नीज कहाँ पे मिलता है? इंडिया के अंदर हमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में मैग्नीज फाउंड होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ भी नहीं एक्सप्लेनेशन है, सारा रीडिंग बेस पे है। हमें यहाँ पे सिर्फ कुछ स्टेट्स बताई गई हैं इंडिया की जहाँ पे ये मिनरल्स मिलते हैं। जस्ट लाइक लाइमस्टोन हमें मिलता है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। गोल्ड हमें मिलता है कर्नाटका में। ठीक है, गोल्ड सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर कर्नाटका में मिलता है। सॉल्ट हमें हमारे जो सी और लेक्स हैं हमारे इंडिया के, वहाँ से हमें सॉल्ट मिलता है। और सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट लीड पे है हमारी इंडिया सॉल्ट के प्रोडक्शन में, और फिर ये हम प्रोड्यूसर होने के साथ साथ एक्सपोर्टर भी है। दैट मीन्स एक्सपोर्ट भी करती है सॉल्ट को ऑल ओवर द वर्ल्ड। आफ्टर दैट ये तो हमने देख लिया मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स कहाँ पे मिलते हैं और मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं हमारे यूजेस पे, हमारे मिनरल्स का यूज क्या क्या है। मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। ठीक है, मिनरल्स कहाँ पे यूज होते हैं? मिनरल्स हमारे बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे यूज होते हैं। और अगर हम बात करें हमारे आयरन ओर की, तो कोई भी ऐसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री नहीं है जो बिना आयरन ओर के चले, क्योंकि हमारे इंडिया की मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट हैं आयरन ओर पे। ओके, मिनरल्स विच आर यूज फॉर जर्म्स आर यूजली हार्ड। ऐसे मिनरल्स जो हम जर्म्स के लिए जेम्स आर यूजली हार्ड। मिनरल्स जो हम जेम्स के लिए यूज करते हैं वो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी, और इन मिनरल्स को हम अलग अलग स्टाइल में भी सेट कर सकते हैं, जैसे ज्वेलरी में। ओके, इन मिनरल्स का हम यूज पाइप्स वगैरह में भी करते हैं। ठीक है, इनको हम कॉइन्स वगैरह भी बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर से हमें क्या मिलता है? कॉइन्स एंड पाइप्स बनते हैं। ओके, सिलिकॉन हमारा यूज होता है कंप्यूटर इंडस्ट्री में, जिससे क्वार्ट्स बनता है। ओके, आफ्टर दैट एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स। हमारा जो एल्यूमिनियम है जो कि बॉक्साइट के ओर से ऑब्टेन होता है, वो हमें किसमें यूज होता है? ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स हमें यूज होता है। एंड इवन इन किचन कुकवेयर और
हमारे जो किचन का कुकवेयर है ना, यूटेंसिल्स है ना, उसमें भी इनका यूज होता है, एल्यूमिनियम मिनरल का। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने जैसे आप लोगों को प्रीवियस चैप्टर्स में लैंड, सॉइल, ये सारी चीज़ें बताई थी, जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं उनका मैंने कंजर्वेशन बताया था। ओके, कि वो हमारे लिए वो रिन्यूएबल है, बट उनका कंजर्वेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जस्ट लाइक दैट हमारे जो मिनरल्स हैं वो तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। वंस दे आर एग्जॉस्ट फॉर लाइफ परमानेंटली, दैट मीन्स अगर ये मिनरल्स हमारे एक बार खत्म हो गए तो हम इसे रिन्यू नहीं कर सकते। तो बच्चा इनका कंजर्वेशन तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इट टेक्स thousands of years for the formation and concentration of minerals, है ना। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, उन्हें 100 नहीं thousands of years लगते हैं फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इनका जो फॉर्मेशन का रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, इनसे एट विच द ह्यूमस कंज्यूम दीज मिनरल्स, ठीक है, इनका जो ह्यूमस है उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इन्हें वापस से करने में, रिन्यू। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इनको वेस्ट ना करें, हम इनका जो वेस्टेज है वो कम कर दें, रिड्यूस कर दें, और हम सारे मेटल्स को रिसाइकल करें। ओके, और इन्हें कंजर्व करके चले। दैट मीन्स रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। हमें इन्हें कम यूज करना है, बार बार यूज करना है, रीयूज करना है उन मिनरल्स को, ताकि वो रिसाइकल हो सके। ओके, सो द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स आर वेरी एसेंशियल फॉर ह्यूमंस। ओके स्टूडेंट्स, so here we end with our topic, that is minerals. Next we will continue in next video. Thank you.